हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग के मन में एक डाउट कहीं ना कहीं परेशान कर रहा होगा कि जो हाई कोर्ट के द्वारा 70 बीपीएससी री एग्ज़ाम के जजमेंट को रिज़र्व रखा गया है, वो कब तक आ सकता है, जजमेंट कब तक आ सकता है और क्या आ सकता है। ठीक है, ये दोनों लोग परेशान हैं जिनका प्रीलिम्स हुआ है और जिनका नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि दोनों स्टूडेंट को अभी क्या करना चाहिए और हमें इसको इस टाइम को, जो बीच का जो टाइम है, जजमेंट आने वाला जो बीच का टाइम है, उसको हम लोग कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जजमेंट आने वाला है तो पॉसिबल जजमेंट क्या हो सकता है। जो रियल जजमेंट तो हमें जब आएंगे तब भी पता चलेगा, बट जो भी एविडेंट स्टूडेंट के द्वारा ठीक है दिया गए हैं उसके उस पर हम लोग, और लाइव हेयरिंग या बहुत सारा हमने एक्सपर्ट से बात किया है, उससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या पॉसिबल जजमेंट आ सकते हैं। क्योंकि कोई भी जजमेंट आएंगे तो वो लीगल जो एविडेंट कोर्ट में जो भी एविडेंस दिए गए हैं उसी पर आएंगे, बेसिस पे आएंगे। ठीक है, अब ये रिजर्व इतना लंबा रखने का रीज़न क्या है ना, और इसमें क्या हो सकते हैं, ये दोनों हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये इतना लंबा रखने का, रिजर्व रखने का क्या रीज़न है। हमें पता है कि बीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, और ये जो जजमेंट है ये लैंडमार्क जजमेंट है। क्योंकि इतना लॉन्ग हेयरिंग, 2 दिन तक कंटिन्यूसली हेयरिंग हुआ, दोनों पार्टी से सुना गया, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन किया गया, एक एक पॉइंट पे मतलब कि पूरे चीज़ को देखा गया, सारे एंगल को एनालिसिस किया गया। आप लोग ने बहुत सारे लोगों ने लाइव देखे है ना, और हम बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं लीगल टर्म से अवेयर होते हैं। जो जहाँ पे बात हुआ आर्टिकल 14, 16 के बारे में बात हुआ, इक्वलिटीज़ और इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात हुई, वो सब सारे हमें पता है। इसके एंगल में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंगल का हमें वायलेशंस कैसे हुआ, ये सारे हमें अवेयर नहीं होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जजमेंट इतना लंबा रिजर्व रखने का रीज़न क्या है। सबसे पहले ये है कि इसमें जो भी एंगल है, जज साहब जो हैं वो सारे एंगल को एनालिसिस करते होंगे, और जजमेंट इसका कम से कम 30 से लेकर 40, 50 या 1000 पेज का भी आ सकता है ना। क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिकल जजमेंट आने वाले हैं, और इसमें बहुत सारे जजमेंट को कोट किया गया, तो उसको एनालिसिस करेंगे और इसमें अब डायरेक्शन देंगे। क्योंकि बीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको डायरेक्शन देना, तो उसमें आप सारे एंगल को देखने के बाद ही हम कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये हमारे हक में आएंगे। अब ये जजमेंट जो आएंगे तो इसमें 3 पॉसिबल हो सकते हैं। पहला तो कंप्लीट क्या होगा, इसको ख़त्म करके री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, री एग्ज़ाम होगा, फिर से री एग्ज़ाम होंगे और डायरेक्शन दिए जाएंगे। दूसरा क्या होगा, री एग्ज़ाम के साथ इसमें कमेटी फॉर्म किया जाएगा, और ये क्योंकि ये बीपीएससी का ये जो केस है हमेशा ना हाई कोर्ट में रहता ही है, मेंस को लेकर, क्वेश्चन से रिलेटेड लेकर हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट को भी लगता होगा इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम। क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम, एक तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं लोग, है ना, उसके बाद में हाई कोर्ट का चक्कर लगाना, है ना, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाना, तो ये कहीं ना कहीं टाइम को किल करता है। तो इस पे इसका भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि एक्स्ट्रा रिजल्ट आ जाए, है ना। अब एक्स्ट्रा रिजल्ट आने के कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस जो थे वो बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हैं, रॉन्ग हैं। ठीक है, उसका जो फाइनल आंसर किए गए हैं उसमें बहुत सारे रॉन्ग हैं। जो आप एनसीईआरटी का देखते हैं सोर्स, उसके द्वारा भी बहुत सारे रॉन्ग है। अब हाई कोर्ट के बाद इसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो कहीं क्या कमेटी फॉर्म करेगा और कमेटी एनालिसिस करेगा किसका आंसर क्या होना चाहिए, उसके बाद एक्स्ट्रा रिजल्ट। अब एग्जैक्ट क्या होगा ये तो हाई कोर्ट को ही पता है और जज साहब को ही पता है ना। हमें बस पॉजिटिव रहना है और देखना है। अब यहाँ पे इस अभी रिसेंट में कैलेंडर बीपीएससी का कैलेंडर रिलीज़ हुआ। अब कैलेंडर रिलीज़ हुआ तो इसमें सब लोग कहते हैं कि 71 का बीपीएससी के रिलेटेड कुछ डेट आएंगे, या TRE4 जो है, TRE4 के रिलेटेड कुछ न्यूज़ आएंगे, है ना, कि कब एग्ज़ाम होने वाला, नोटिफिकेशन कब है, बट इसका कोई चर्चा नहीं किया गया। हमें पता है कि जब बीपीएससी 70 बीपीएससी का जब एग्ज़ाम होने वाला था तो 15 दिन पर 20 दिन पर कैलेंडर इसके हो रहे थे, टाइम चेंज हो रहे थे। तो अभी अगर ये
अभी कैलेंडर आए हैं तो 70 जो बीपीएससी मेंस का है तो वो तो वही टाइम लेकर चले जो अब एग्ज़ाम होने वाला डेट है उसी को लेकर चले, क्योंकि प्रिपरेशंस कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा आपका। और अगर री एग्ज़ाम भी होता है तो आप अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहेगा और सारे टॉपिक आपके प्रिपेयर्ड हो गए, बस रिवीजन करेंगे। अगर अभी इस टाइम को ये करते हैं क्या पता क्या नहीं होगा, तो टाइम एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता है, ठीक है। तो हम क्या करें, उसको प्रिपेयर, उसका फोकस आप 70 वाले हैं 70 बीपीएससी वाला या री एग्ज़ाम वाला या 71 वाला अभी पढ़ाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। बीच बीच में हम न्यूज़ देखेंगे कि क्या होने वाला है ना। उसके बाद में हम दोनों का वे फॉरवर्ड, अभी जो प्रीलिम्स वाले हैं और मेंस वाले दोनों अभी क्या करें। मेंस वाले तो बस पढ़ाई करें आप, है ना। जो भी आपके पास मतलब कि मटेरियल्स है उसको रिवीजन करें। आप ये मान के चले कि मेरे पास बस 1 मंथ का है टाइम और उसी में करना। अगर री एग्ज़ाम भी होता है तो आपका प्रिपेयर्ड हो चाहिए, अगले बार के लिए आपके पास रहेंगे, ठीक है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो मेरे फ्री इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग करंट अफेयर डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, उस पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये रहा मेंस वाले स्टूडेंट। दूसरा है जो री एग्ज़ाम, यस री एग्ज़ाम वाले हैं, है ना, जो प्रीलिम्स देंगे, और दूसरा जो है 17th बीपीएससी वाले, है ना, उसके लिए, दोनों के लिए हमने इनिशिएटिव लेकर आए हैं और उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोनों को अभी क्या करना है, बस पढ़ाई करना है। अब देखिए कौन सा वीक एरिया है उस पर फोकस करें और वेटेज वाइज फोकस करें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं ना, क्योंकि अभी ये हमारे बस में कुछ नहीं है, बस ये हाई कोर्ट के पास है। अब हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट जो भी होगा सर पॉजिटिव होगा, हमें उम्मीद है, क्योंकि हमने जो एविडेंस दिए हैं उस पर हमें विश्वास है कि जो भी होगा पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं कि एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ कि नहीं, है ना, और री एग्ज़ाम होता पेपर लीक हुआ कि नहीं, इसका एक एविडेंस होना चाहिए कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे उस टाइम पे, टेलीग्राम पे और एक्स चैनल पे एग्ज़ाम के दौरान वहाँ पे थे, जो क्वेश्चन पेपर थे वो वहाँ पे थे। अब क्वेश्चन पेपर, अब स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे रहे थे उसके पास गए कि नहीं, तो उसके लिए आपको स्टूडेंट जो लीगल टीम था, स्टूडेंट वाले जो लीगल टीम था, उनको ये प्रूव करना था कि ये पेपर उनके पास गया कि नहीं। तो बहुत सारे जगह पे क्या हुआ, जामर काम नहीं कर रहे थे। अब जामर काम नहीं कर रहे थे, बहुत सारे एक आपने वायरल देखा होगा कि स्टूडेंट के लीगल टीम ने बोला कि सर हुजूर बहुत जगह जामर काम नहीं कर रहे थे, तो बीपीएससी के वकील बोले कि आपको कैसे पता, मतलब कि कैसे पता, तो फिर ये स्टूडेंट वाले लीगल टीम बोले कि आपको कैसे पता। तो जब उसके जज साहब के पास जो इनको प्रूव करना था, तो बहुत सारे जो सेंटर थे वहाँ पे लाइट कट गई थी। अब लाइट कटा बहुत 2-3 बार, तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट कटने के बाद तो नेटवर्क काम करना स्टार्ट हो जाएगा, जामर तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे, है ना, तो नेटवर्क काम करेगा। तो वो अब नेटवर्क अब तक कैसे प्रूव, क्योंकि लोग तो मोबाइल लेके गए नहीं थे, है ना, तो मोबाइल जब लेकर नहीं गए थे तो बहुत सारे जो जहाँ पे लाइट कटा था, तो वहाँ उन लोगों ने, तो आप जो लीगल टीम थे स्टूडेंट की तरफ से, उन्होंने बोला कि हुजूर ये लोगों का एडमिट कार्ड है, ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ लाइट कटी थी, ठीक है। तो उसको हम प्रूफ कर दिए कि लाइट कटा हुआ था और उसके वजह से हम क्या किए, क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का स्टूडेंट के पास पहुंचा, ठीक है। यहाँ तक रहा ये जजमेंट की बात। दूसरा बात ये है कि हम अब इसका कब तक वेट करें, ये कब तक, ये जजमेंट कब तक आ सकता है, क्योंकि ये इसमें ना सारे एंगल हो रहे, ये में हमें एंगल पे एनालिसिस हो रहा है, और ये जब भी आएंगे बहुत लैंडमार्क जजमेंट आएंगे, और ये हमें उम्मीद है कि मंडे से ट्यूसडे तक ये आ जाएंगे और आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बीच में 2 दिन का छुट्टी है, तो छुट्टी में क्या पता जज साहब मोटिवेटेड थे कि इसमें भी काम कर ले वो अपना, है ना, ये भी हो सकता है ना, मंडे को भी आ सकता है, या ट्यूसडे तक आ सकते हैं ये, और ये ट्यूसडे तक इसका आ सकता है। तो अभी तक मैंने जो भी आपको बताया, उम्मीद है कि जो भी हमने जो बताया आपके क्वेश्चंस को एड्रेस किया, है ना, क्वेश्चन को कहीं ना कहीं हमने सॉल्व करने का कोशिश किया। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने डाउट की। और दूसरी बात यह है कि आप पॉजिटिव रहें और अपना पढ़ाई करते रहें, क्योंकि टाइम एक बार आप चला जाएगा फिर से वापस नहीं आएगा, है ना। अगर
री एग्ज़ाम होता है या जो भी होगा री एग्ज़ाम होता है, या आगे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस वाला या प्रीलिम्स वाले, या बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अब ये यहाँ पे तो बहुत सारे हमने ट्रस्ट खोला है, क्योंकि आप बीपीएससी क्या था 78 और 79 में अपना ट्रस्ट बिल्ड किया था, है ना, क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे कि जो यूपीएससी का पैटर्न है उस तरह से फॉलो कर रहे हैं, उनका कैलेंडर एक फिक्स है सारा चीज़। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो 78 और 79 में जो बीपीएससी ने ट्रस्ट बनाया था स्टूडेंट के बीच में, वही ट्रस्ट फिर से आए, और हमें यही उम्मीद है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और भी अपडेट लेना चाहते हैं इसके रिलेटेड और कोई भी क्वायरी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।